आदिवासी को कुर्मी जाति के कुएं में पानी लेना मना है। वो अपने से कुएं से पानी नहीं निकाल सकते, उनको पानी की जरूरत पड़ेगी तो कोई कुर्मी महतो समाज के व्यक्ति आएंगे, कुआं से पानी निकालेंगे, चाहे महिला हो चाहे लड़का हो पुरुष। उसके बाद उड़ेल के पानी उनको दिया जाएगा। जैसे कि आदिवासी अछूत हो गए और कुर्मी बड़ी जाति के हो गए, महतो कुर्मी। अगर कुर्मी समाज अपने हक के लिए आंदोलन कर रहा है तो निशा भगत या तमाम आदिवासी जो अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं वो भी तो फिर गलत नहीं है। अगर आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं तो आदिवासी फिर क्यों ना लड़े। बात होती है कि मेरा स्टैंड लेने का, तो हर आदमी इस चीज को कहे या ना कहे, हम जानते हैं कि हर आदमी का पहले खुद आता है, वो फिर परिवार आता है, फिर समाज आता है, फिर राजनीति। दोस्तों वीडियो फुटेज में जैसा कि आप लोगों ने देखा और नोटिस भी किया होगा कि कुछ साल पहले आदिवासी दलितों को ये जो कुर्मी जाति है ना, महतो जाति, तो ये लोग क्या करता था कि पानी लेने के लिए आदिवासी लोगों को वहाँ पे जाने नहीं देता था। जैसे कि वीडियो फुटेज के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा। ज़्यादा नहीं दोस्तों, 5 साल 8 साल या 10 साल पीछे अगर आप लोग जाते हैं तो जाने के बाद वहाँ पे कुर्मी जाति का जितना भी बुड्ढी सब था या अभी भी कुछ घर भी ऐसा होगा कि वहाँ पे अगर आप जाते हैं, उनका काम भी अगर करते हैं, कोई आदिवासी अगर उनका काम करता है तो उनको अगर खाना वाना दिया जाता है तो खाना दिया तो जाता है, लेकिन उसका जो थाल होता है ना, तो वो भी धो के उन लोगों को देना पड़ता है। उन लोगों को देने के बाद फिर भी वो फिर से उसको धोता है। लेकिन तुमने जो खाया है भाई मेहमान के रूप से या जो भी हो, तुमको जो दिया गया है उसका जो थाल, जूठा वाला जो थाला होता है ना, वो उठाएगा, वो सभी देखने को नहीं मिलता था। अभी फ़िलहाल थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, ठीक है। हर कोई छोटा जात बड़ा जात ये सब मानता नहीं था, लेकिन पहले मना करता था। 5 साल से पहले अभी भी कुछ गांव ऐसा है जहां पे मना करता है, ठीक है। ये आदिवासी सबसे नीचा जाति है ये मानता था, अभी भी मानता होगा। तो वही कुर्मी जाति अभी आदिवासी में शामिल होने के लिए मारा जा रहा है। रांची जिले के सिल्ली प्रखंड के गांव है नवाडी। वहां पर छोटी जात वाले यानी दलितों को अगड़ी जाति वाले अपने कुएं से पानी नहीं लेने देते हैं। तो ये इस गांव का कुआं है और ये कथित तौर पर अगड़ी जाति के लोग हैं और देखिए कुएं से पानी निकाल रहे हैं। अच्छा, वो दलितों को पानी आप लोग इस कुआं से क्यों नहीं लेने देते हैं? देखिए, जिस लोग का कुआं है वो लोग मना कर देते हैं कि बोलते हैं छोटा जाती हैं तो पानी आप लोग मत लाइए, हम लोग आएंगे तो हम लोग उठा के दे देंगे। अच्छा, वो लोग अपने से नहीं ले सकते? आते हैं तो हम लोग उठा के देते हैं। उठा के आप लोग दे देते हैं? हाँ, भर देते हैं और लेके जाते हैं। कभी नहीं मन हुआ तो नहीं भी देते हैं, ये भी लिखा हुआ है। देखिए, देते हैं, काहे नहीं देंगे। दोस्तों, ये सब जो घटना है वो फिलहाल झारखंड में ही देखने को मिला है और अलग अलग राज्यों में किया हुआ है, क्या नहीं हुआ है वो तो नहीं पता। जैसे कि मैं झारखंड से हूँ, मैं खुद आदिवासी हूँ, संथाल हूँ, तो जिसके चलते मुझे पता है, मैंने ये सब नोटिस किया है। वहाँ आड़ंग थे जहाँ तो बना जो मैं ये भाषा में जो आप लोगों ने सुना, तो इसमें आप लोगों को पूरा पता चल ही गया होगा कि मैं आदिवासी हूँ या नहीं हूँ। और साथ में नाम के अनुसार से अगर देखा जाए तो उसमें भी स्टैम्प एक तो है कि रोबेन सोरेन मेरा नाम है। तो मैं संथाल हूँ भाई, आदिवासी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से वीडियो के माध्यम से अभी भेदभाव देखने को मिला है और जो मैंने नोटिस किया है, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि आसपास में अभी 5 साल पीछे अगर जाते हैं, 5 साल पीछे जाने के बाद भी आप लोगों को ऑटोमेटिकली कोई ना कोई किसी के घर में काम करते हुए गया होगा और वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से भाई तुम यहाँ पे अगर खड़ा रहा, ठीक है, तो ये कुर्मी लोग क्या करता था ना, तो माना कि तुम यहाँ पे है तो वो लोग ऐसा करके घूम के जाता था, क्योंकि भाई तुम आदिवासी है और छोटा जाति का है, वो छूत छात भेदभाव ये सब हो गया तो भाई उन लोगों को नहाना पड़ेगा। तुम अगर कोई ये कर दिया, कपड़ा वपड़ा पकड़ लिया थोड़ा बहुत भी या टच हो गया तो वो सब धोने ले जाता था। तो ये सब मैंने देखा है, नोटिस भी किया है। तो वही अभी आदिवासी बनने के लिए तैयार है और मेरे साथ भी ये सब हुआ है, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो भाई हम लोग तो भाई छोटा जाति है, कोई बात नहीं, जैसा वो लोग मानता है और वैसा हम लोग भी मानते हैं और उस हिसाब से भी चले भी हैं, अभी भी चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी ये सोचने वाला बात है कि ये जो कुर्मी जाति है हमारे आदिवासी में शामिल होने के लिए तत्पर है। ये नियम बना हुआ है गांव में? नियम बना हुआ है हाँ, कि छोटी जात वाले पर। आप लोग कौन जात से आते हैं? महतो जात। महतो। आप कुर्मी महतो आप लोग हैं? नहीं, प्रमाणिक महतो। नौवा नाई जाति से। हाँ। तो नाई जाति इससे पानी ले सकते हैं, महतो ले सकते हैं, लेकिन दलित नहीं ले सकते। वो लोग नहीं लेते हैं। और दोस्तों सोचने वाला बात यह है कि ऐसा अभी इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये जो कुर्मी महतो है, इन लोगों को पता चल चुका है कि आदिवासी में क्या क्या फायदा है। आदिवासी में हम लोग अगर शामिल हो जाते हैं तो भाई आदिवासी को जो सो मिल रहा है वो हम लोगों को मिलेगा, हम लोग भी आदिवासी हो जाएंगे। लेकिन ये जो भेदभाव है
ये नहीं छोड़ने वाला है, जहाँ तक अभी लग रहा है। और ये सब करने जा रहा है कौन पता है? झारखंड का भाई जो कि विधायक है जयराम महतो। अभी तक तो आप लोगों ने जयराम महतो का बहुत सारा काम देखा होगा, अच्छा काम किया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दिक्कत ये है कि अभी आदिवासी में शामिल करने के लिए उसका जो, जैसे कि जयराम महतो है, ठीक है, महतो खुद है, और उसके साथ साथ उसका जितना भी समुदाय है, ठीक है, उनको ये बोल रहा है कि मैं अभी ये काम करने जा रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए कर दूंगा, जो कि आदिवासी में आप लोगों को शामिल करवा दूंगा। तो आप लोग सोचो मैं कितना बड़ा काम करने जा रहा हूँ। और यहाँ पे आदिवासी में जब आप लोग शामिल हो जाएंगे तो आदिवासी में जो फैसिलिटी मिलता है वो फैसिलिटी आप लोगों को मिलेगा। तो ये सब जो है अभी हमारे झारखंड में चल रहा है भाइयों। तो यहाँ पे हम आदिवासियों को सोच के समझ के आराम से अपना कदम उठाना है। यहाँ पे हम लोगों को एकजुट होके साथ में खड़े होके, जितना भी जयराम महतो के पार्टी में आदिवासी लड़का लोग काम कर रहा है, उसके आगे पीछे घूम रहा है, तो उन लोगों को ये समझना है ये अभी जो जयराम महतो करने जा रहा है ये हम लोगों के लिए कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदायक है। JLKM के केंद्रीय एक सदस्य हैं डॉक्टर बसंती हेम्ब्रम, जो आज उन्होंने अपना पार्टी छोड़ के सबसे पहले उन्होंने अपने समाज का साथ दिया। उन्होंने कुर्मी महतो का जो आदिवासी सूची में शामिल होने का मांग है उनको नाजायज बताया है, और आज वो ये बता रहे हैं कि आज वो आदिवासी समाज के साथ है। आज दोस्तों ये बात अगर मैंने आप लोगों को बोला होता तो शायद आप लोगों को विश्वास नहीं होता, इसीलिए विशाल सोरेन ने भी यही बात बोला और मैं भी यही बात बोल रहा हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि डॉक्टर बसंती हेम्ब्रम वो खुद आदिवासी है, तो खुद आदिवासी है, पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, तो जिसके चलते जयराम महतो का जो चाल है उनको ये समझ में आ चुका है। और साथ में आदिवासी समुदाय में साथ देने के लिए उनका जो पार्टी में वो सदस्य था उनको तुरंत छोड़ दिया। डॉक्टर बसंती हेम्ब्रम ने यह साबित किया, सबसे पहले मेरे नज़रों में मेरा समाज है, मेरा समुदाय है, मेरा समुदाय के लोग अच्छे रहेंगे तब हम अच्छे रहेंगे, और मेरा समुदाय के ऊपर में, मेरा समाज के ऊपर में जब खतरा आएगा तो उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। इसीलिए जयराम महतो का जो पार्टी है वो उन्होंने छोड़ दिया, और छोड़ के ये साबित किया कि तुम जो सोच रहे हो, तुम जो करने जा रहे हो, ये हम हरगिज नहीं होने देंगे। तो जिसके चलते इसके बारे में उन्होंने सबसे पहले आवाज़ हम लोगों के तक पहुंचाया है कि आदिवासी अभी समझ जाओ, आदिवासी एकजुट होकर अपना आवाज़ उठाओ, खुद को बचाने के लिए, खुद का समाज बचाने के लिए, खुद का जो आदिवासी ST कोठा है वो बचाने के लिए। सबको जोहार। मैं डॉक्टर बसंती हेम्ब्रम, केंद्रीय संगठन महासचिव JLKM। अभी हम लोग जानते हैं कि कुर्मी वर्सेस आदिवासी पूरा गहमा-गहमी का माहौल। निशा भगत के टर्मिनेशन के बाद ही मुझे आदिवासी सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने कॉल किया था, और उन तमाम लोगों का कहना था कि आप लोग आदिवासी समाज के चेहरे हैं और आप लोग JLKM के पदाधिकारी भी हैं, इसमें आप लोगों का स्टैंड क्या है। क्योंकि मैं आदिवासी पदाधिकारी और जो है उनका तो नहीं कह सकती हूँ क्या सोचते हैं, बट मैं अपना ओपिनियन देना चाहूंगी। सबसे पहले बात, निशा भगत को टर्मिनेशन लेटर डायरेक्टली नहीं देना चाहिए था अनुशासन समिति को, क्योंकि बहुत सारे JLKM पदाधिकारी रहे हैं, चाहे वो सुशील मंडल जी हो, फैजान खान जी हो, या फिर परेशर महतो जी हो, तमाम लोगों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे थे, तो उनको शोकॉज का नोटिस दिया गया था, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। तो निशा भगत के साथ भी उनको एक बार शोकॉज का नोटिस देना चाहिए था, डायरेक्टली टर्मिनेशन सही नहीं है। दूसरा, अगर टर्मिनेशन पुलिस के तौर पे हुआ भी, उसके बाद बहुत सारे लोग जो उनके चरित्र पे लांछन लगाने लगे, उन्हें गाली गलौज करने लगे, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने लगे, टीका टिप्पणी करने लगे, जो किसी भी सभ्य इंसान के लिए ना सुनना चाहेगा और ना वो बोलना चाहेगा। मैं इसका घोर निंदा करती हूँ। तमाम वो पुरुष वर्ग जिन्होंने ये सारा चीज निशा भगत के लिए किया है, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी भाइयों, आपके जीवन में भी बहुत सारे स्त्रियों के रिश्ते हैं जो माँ के तौर पे हैं, माँ है, बहन है, बेटी है, प्रेमिका है, पत्नी है, पुत्री है। उन सारी महिलाओं का ने आपका जीवन सुंदर और सुखद बनाया है। तो आप जिन महिला के बारे में बोल रहे हैं, उन्होंने जो भी कहा वो अपने समाज के लिए, हक के लिए बोली। हो सकता है उसका लहजा आप लोग को अच्छा ना लगा हो, लेकिन उसे इस तरह से जलील करना, उसकी अस्मिता को तार करने की कोशिश करना बोल बोल के, ये बिल्कुल सही नहीं था। मैं इसकी निंदा करती हूँ। हम सभी जानते हैं झारखंड वासी
कि कुर्मी समुदाय हमेशा काफी लंबा लड़ाई लड़ रहा है एसटी में घुसने के लिए। 2018 में भी हमारे माननीय सम्मानीय सत्ताधारी सीएम हेमंत सोरेन जी उन्होंने इस पे भी साइन किया था। हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन जी उन्होंने भी साइन किया था। उसके अलावा जितने कुर्मी समुदाय के तो करेंगे, शहर को अपने समाज के लिए क्यों नहीं करेगा, करना भी चाहिए। तो किन्हीं लोगों ने ये चीज उन लोगों से नहीं पूछा कि आप अपने कम्युनिटी को दरकिनार करके वहां उसमें साइन क्यों कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक राजनीतिक एजेंडा था, कोई इस बात को ना नहीं कह सकता। लेकिन अगर आज आपसी मतभेद इतना पैदा हो गया है, तो अगर कुर्मी समाज अपने हक के लिए आंदोलन कर रहा है तो निशा भगत या तमाम आदिवासी जो अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं वो भी तो फिर गलत नहीं है। अगर आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं तो आदिवासी फिर क्यों ना लड़े। बात होती है कि मेरा स्टैंड लेने का, तो हर आदमी इस चीज को कहे या ना कहे, हम जानते हैं कि हर आदमी का पहले खुद आता है, वो फिर परिवार आता है, फिर समाज आता है, फिर राजनीति। समाज ही आईना होता है, उसका पहचान होता है, उसका अस्तित्व होता है। चूंकि मैं आदिवासी बेटी हूँ तो मैं अपने आदिवासी समाज के साथ हूँ। কথা কবে আজমকে গিয়া যেছে এলই গিয়া যে আদিবাসী কুড়ি গিদরে নাই আর যতক্ষণ লাহারে নিজের সমাজ সঙ্গে থেকে তাহে না তারপরে রাজনীতি। उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे एक सम्मानीय पद दिया है और मैं उसके लिए काम कर रही हूँ। लेकिन ये क्षण ऐसा है कि इसमें मैं यही कहना चाहूंगी कि ओबीसी से एक कॉलम निकाला जाए और कुर्मी समाज के लिए संवर्धन और संरक्षण के लिए और उनको प्रिमिटिव ट्राइब से चिन्हित किया जाए, ताकि मूलवासी और आदिवासी के बीच इस तरह का घृणा, द्वेष, ईर्ष्या और नफरत ये ना पैदा हो। क्योंकि अगर ये दोनों मूलवासी आदिवासी इस तरह आपस में लड़ मरेंगे तो फिर तीसरा फायदा उठा ले जाएगा। फिर से जोहार। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने सुना कि डॉक्टर बसंती हेम्ब्रम ने कितने अच्छी बात बताई कि सबसे पहले मेरा समाज आता है, उसके बाद मेरा माटी आता है, उसके बाद नेतागिरी आता है। तो जो भी हो, ठीक है, पॉलिटिक्स में मेरा उतना जानकारी नहीं है, तो जिसके चलते पॉलिटिक्स का जो भाषा है वो मुझे आता नहीं है। रोस्टर हूँ भाई, तो जिसके चलते बीच बीच में कभी कभी गाली गलौज भी आ जाता है, लेकिन अभी तक अगर मैंने दिया है तो भाई माफ़ कर देना। तो एक्चुअली यहाँ पे हम लोगों को ये सोचना है और ये समझना है भाई, यहाँ पे अगर कुर्मी आदिवासी हो जाता है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, और हम लोग क्या कुर्मी में हो जाएंगे क्या? ये तो हो नहीं सकता। ये जो है हम लोग वहीं रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इधर पे लाने का कोशिश किया जा रहा है जिसको कि आदिवासी करो, आदिवासी करो, भाई आदिवासी करो, आदिवासी करो करने से हो जाएगा? और उतना दिन से जैसा था और वो बेकार। तो ये जो कुर्मी समाज है, कुर्मी समाज तो वैसे ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म हो जाएगा नहीं रे भाई, कुर्मी कुर्मी ही रहेगा, लेकिन कुर्मी आदिवासी हो जाएगा। तो कुर्मी अगर आदिवासी हो गया तो आदिवासी क्या होगा? आदिवासी कहाँ जाएगा? कभी आप लोगों ने सोचा है? यहाँ पे हम जितना भी आदिवासी है, हम लोगों को एकजुट होके इसका विरोध भी करना है। जैसा कि जयराम महतो का जो पार्टी है भाई, वहाँ पे जो भी समर्थन कर रहा है, आदिवासी अगर कोई है, समर्थन अगर कर रहे हो, समर्थन करो, लेकिन सबसे पहले अपना समाज के बारे में सोचो। अपना समाज में कोई अगर बुरा आप लोगों को दिखता है कि अपना समाज अगर कोई गिराने की कोशिश कर रहा है, गिराने की कोशिश नहीं, मतलब यहाँ पे भाई टमाटर नहीं हो रहा है, आप लोग सोचो। तो यहाँ ये वाला बात है। जैसा कि जयराम महतो के ये में भी आप लोगों ने सुना होगा कि वो पूरा जोश से लगा हुआ है कि कुर्मी को आदिवासी करेंगे, कुर्मी को आदिवासी करेंगे। भाई कुर्मी की अगर आदिवासी हो गया तो अभी वैसे में भी हम आदिवासियों का क्या होगा? कभी आप लोगों ने सोचा है? तो यार ये बात सोचो। और यहाँ पे हमेशा हम लोगों को एकजुट होके जितना भी आदिवासी है हम लोगों को लगना है, अपना अधिकार बचाना है, अपना जो समाज है समाज बचाना है। और वो समाज में अगर कोई दूसरा आ गया तो तीसरा फ़ायदा लेके जाएगा, जैसा कि डॉक्टर ने कहा। तो यार आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। यही उद्देश्य था कि अभी हम लोगों को सोचना है और धीरे धीरे कदम बढ़ाना है, किसको सपोर्ट करना है, किसको सपोर्ट नहीं करना है, किसके समक्ष में हम लोग खड़े हैं, किसके विपरीत में खड़े हैं, ये सोचने वाला बात है। सोचने का जो दिमाग हम लोगों को भगवान ने दिया है वो अभी यूज करने का टाइम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।